स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजराइल और हमास जंग के बीच अमेरिका के बदले सुर गाजा हमले पर जताया एतराज। एक और बड़ी अपडेट। विदेश इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास की संघर्ष विराम शर्तों को किया खारिज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे इजराइल को मान्यता नहीं देगा सऊदी अरब। हमास के हमले के बाद क्या टूट गई है सबसे बड़ी डील, तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल और हमास जंग के बीच अमेरिका के बदले सुर गाजा हमले पर जताया एतराज। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग तेज होती नजर आ रही है। नेतन्याहू ने हमास के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि गाजा के नागरिकों पर इजराइल के सैन्य हमले में मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। ब्लिंकन ने यह बयान बुधवार को तब दिया जब वो इस क्षेत्र में संघर्ष विराम की मांग कर रहे थे जिससे लड़ाई रुक जाए। बता दें कि ब्लिंकन ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हमास के सीमा पर हमले के जवाब में शुरू किया गया इजरायली हमला पूरी तरह से उचित है, लेकिन उन्होंने गाजा नागरिकों पर हमले के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि इस लड़ाई में हजारों नागरिक मारे गए हैं और हजारों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है और मानवीय संकट पैदा हो गया है। ब्लिंकन ने कहा है कि जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री और अन्य इजरायली अधिकारियों को बताया, इसके सैन्य अभियानों में निर्दोष नागरिकों की दैनिक क्षति बहुत अधिक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को संघर्ष विराम और बंधक की रिहाई पर समझौते के लिए हमास की शर्तों को खारिज कर दिया। उन्होंने पूर्ण जीत तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के लिए इस क्षेत्र में थे। उन्होंने संकेत दिया कि शर्मस्था कूटनीति पटरी से उतर सकती है। ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि युद्ध के 5वें महीने में प्रवेश करने के बावजूद इजराइल और हमास के बीच कितनी गहरी खाई बनी हुई है। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पट्टी में कैद लगभग 100 बंधकों को छुड़ाने के लिए सैन्य दबाव सबसे अच्छा तरीका था, जहां उन्हें 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल में हमास के सीमा पर हमले के बाद ले जाया गया था, जिससे युद्ध छिड़ गया था। चलिए अगली खबर। इजराइल को मान्यता नहीं देगा सऊदी अरब। हमास के हमले के बाद क्या टूट गई सबसे बड़ी डील। दरअसल दोस्तों, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के मुजाहिदीन ने हमला किया था। इसके बाद इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई थी। इस जंग के शुरू होने से पहले इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हो रहा था। इस समझौते के तहत इजराइल को अरब देश मान्यता देने वाला था, लेकिन अब जंग शुरू होने के बाद हालात बदल चुके हैं। बता दें कि सऊदी अरब ने कहा है कि जब तक फिलिस्तीन स्वतंत्र राज्य नहीं बन जाता तब तक सऊदी अरब और इजराइल के बीच कोई राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। बुधवार को सऊदी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि जब तक फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार नहीं मिल जाते वो इजराइल के साथ संबंध नहीं रखेगा। इससे पहले व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को कहा था कि बाइडेन प्रशासन ने उत्साहजनक रिपोर्टें सुनी है। इजराइल और सऊदी अरब सामान्यकरण वार्ता जारी रखने के लिए तैयार हैं। बता दें, किर्बी के बयान के कुछ घंटे के बाद सऊदी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अरब और इजराइल शांति प्रक्रिया पर सऊदी और अमेरिका के बीच चर्चा के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता के जो बताया गया है उस पर हम स्थिति साफ करना चाहते हैं। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने अमेरिका को बता दिया है कि हम इजराइल के साथ तब तक राजनयिक संबंध नहीं शुरू करेंगे जब तक वो गाजा में हो रहे हमले रोक नहीं देता। फिलिस्तीनी मुद्दे पर सऊदी अरब की स्थिति हमेशा दृढ़ रही है। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों के स्वतंत्र देश का उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। बता दें कि सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उनकी सरकार ने अमेरिका प्रशासन की अपनी दृढ़ स्थिति से अवगत कराया है कि इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध तब तक नहीं होंगे जब तक कि 1967 की सीमा पर पूर्व यरूशलेम के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य को उसकी राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। इजराइल और सऊदी अरब के संबंधों को औपचारिक रूप से मजबूत करने का विचार तब से चर्चा में है जब से सऊदी ने 2020 में खाड़ी पड़ोसियों संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अपनी शांत सहमति दे दी थी। चलिए अगली खबर। इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास की संघर्ष विराम शर्तों को किया खारिज। दरअसल दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को संघर्ष विराम और बंधकों को छोड़ने से संबंधित समझौते के लिए हमास की शर्तों को खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने शर्तों को भ्रामक बताया और कहा है कि गाजा पर हमास की नियंत्रण का समाप्त करने तक युद्ध जारी रहेगा।
उन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त होने तक हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने का संकल्प जताया। नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के तुरंत बाद ये टिप्पणी की। ब्लिंकन संघर्ष विराम समझौते की उम्मीद में क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमास की भ्रामक मांगों के सामने आत्मसमर्पण करने से बंधकों को मुक्त नहीं कराया जा सकेगा, बल्कि ये एक और नरसंहार के आमंत्रित करेगा। उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए अगली खबर। फिर बिगड़े मालदीव के प्रधानमंत्री मुइज्जी के बोल। जल्द ही मालदीव में एक विदेशी सैनिक नहीं होगा। चीन को लेकर भी कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, मालदीव के सैन्य शक्ति बढ़ाने का संकल्प जताते हुए वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि जल्द ही हम उस स्थिति में होंगे जिसमें कोई भी विदेशी सैनिक देश में मौजूद नहीं होगा। भारतीय सेना का उल्लेख किए बिना मुइज्जू ने यह बात मालदीव में मौजूद 88 भारतीय सैनिकों की ओर संकेत करते हुए कही है। ये सैनिक मालदीव के ओडियन क्षेत्र में सहयोग देने के लिए मालदीव में है। बता दें कि चीन की ओर झुकाव वाले मुइज्जू भारतीय सैनिकों को देश से बाहर भेजने का वादा करके चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने हैं। इसके चलते वो पहले दिन से भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में भारत के साथ उनकी वार्ता चल रही है और सैनिकों की वापसी पर सहमति भी बनी है। बता दें, अपने भारत विरोधी रुख पर कायम मुइज्जू का ये बयान उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने समुद्री सर्वे की क्षमता विकसित करते हुए देश को अपने बल पर सुरक्षित करने की बात कही थी। पूर्व की मालदीव सरकार ने समुद्री सर्वे का भारत के साथ समझौता किया था। मुइज्जू ने इस समझौते को रद्द करने का भी संकेत दे दिया है। बता दें, सोमवार को संसद में राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में मुइज्जू ने चीन की प्रति झुकाव को स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित किया था। उन्होंने कहा है कि भारतीय सैनिकों का पहला समूह 10 मार्च से पहले देश से रवाना होगा और आखिरी समूह 10 मई से पहले जाएगा। ये सैनिक मालदीव में भारत द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए हैं हेलीकॉप्टर और एक विमान का संचालन और रखरखाव करते हैं। ये विमान और हेलीकॉप्टर मालदीव सरकार की सहायता के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। भारत मालदीव के लोगों को वर्षों से मानवीय सहायता दे रहे हैं।